हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी आपको पता होगा इंडिया के न्यू दिल्ली में बाय द वे अभी फिलहाल जंतर मंतर पे जो है बाय द वे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। स्टूडेंट की तरफ से बाय द वे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उसमें स्टूडेंट है, सीजेपी की तरफ से है बाय द वे। फिर उसके बाद अगर तुम देखोगे तो काफ़ी बाय द वे सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें कि एक एक्टर जो कि ओल्ड एक्टर भी बाय द वे उसमें है। प्लस काफ़ी लोगों ने आवाज़ भी उठाया, जिसमें कि एक एक्ट्रेस बाय द वे मैं नाम बताऊँ, सोनाक्षी सिन्हा ने भी बाय द वे अगर तुम देखोगे तो अपनी बाय द वे एक वीडियो डाली है, शॉर्ट्स वीडियो, और वीडियो के माध्यम से उन्होंने बताया है जो अभी फिलहाल इस प्रोटेस्ट हो रहा है। कल बाय द वे पहला दिन था, अगर तुम देखोगे जंतर मंतर पे कल पहला दिन जो है सीजेपी की तरफ से बाय द वे प्रोटेस्ट का ऐलान हुआ था कि कल वो संसद की तरफ बाय द वे आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, उनके तरफ से पहला दिन पैदा हुए कल जो है वो ऐलान हुआ था कि कल वो संसद की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर तुम देखोगे जो बड़ा चेहरा था सोनम सर का, अगर तुम देखोगे जो बड़ा चेहरा था वो अब, क्योंकि उनकी हालत अभी भी उतनी सही नहीं है, और क्योंकि पुलिस ने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है उनको, तो वो हालांकि वहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो बाय द वे अभिजीत दिपके और जो उनके साथ जो एक दो और है बाय द वे उनके तरफ से लीड किया जा रहा। और कल बाय द वे पहला दिन था प्रोटेस्ट का, जो कि संसद की ओर बढ़ा गया था। और जो दृश्य आए हैं, जी हाँ, कल अगर तुम देखोगे जो दृश्य आए हैं बाय द वे दिल्ली के जंतर मंतर के आसपास में, जो पुलिस ने बाय द वे कार्रवाई की है, सिविल ड्रेस में पुलिस, और किस कार्रवाई किस तरह का की है। क्योंकि अगर तुम देखोगे कोई भी देश में, अगर तुम देखोगे लोकतंत्र में क्या सवाल अगर कोई उठाता है तो क्या उसे दबाना चाहिए, लोकतंत्र में क्या उसे लोकतंत्र कहते हैं। क्योंकि कल अगर तुम देखोगे जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है स्टूडेंट पे, छोटे बच्चों पे, और इनकी मांग बस यही है। अगर तुम देखोगे हर साल पेपर लगो लीक होता है, और इनकी मांग यही है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रिजाइन दे, क्योंकि वो उस पोस्ट के लिए कॉम्पेटेबल नहीं है। बट सरकार ने जो कल जितनी एक तरह से बोल सकते हो दम लगाई कल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, जो जिसकी वजह से पुलिस ने जो, अगर तुम देखोगे ऑब्वियसली पुलिस के ऊपर से ऑर्डर आता है, तो कल जो पुलिस ने, अगर तुम देखोगे बाय द वे जिस तरह से लाठी चार्ज की है, हालांकि जिस तरह से स्टूडेंट पे बाय द वे डंडे बरसाए हैं कल, अगर तुम देखोगे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टूडेंट बाय द वे अगर तुम देखोगे सरकार से सवाल कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब आप जब तक सरकार के साथ हाँ हाँ करके हो तब तक सब सही है। जैसे आपने सरकार से सवाल किया, अब पे आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, आपको मारा जाएगा। कल महिला हो या फिर स्टूडेंट हो, जिस तरह से कल मारा गया है, मेरे को नहीं याद इस तरह से कभी बाय द वे लोकतंत्र में इस तरह से कभी भी बाय द वे चार्ज किया जाता, वो भी खासकर स्टूडेंट पे, जो कि आपको अगर तुम देखोगे नेक्स्ट जनरेशन बाय द वे, जो आने वाले कल के फ्यूचर बाय द वे ऑब्वियसली स्टूडेंट ही है। और स्टूडेंट मांग क्यों क्या रहा है, अगर तुम देखोगे तो वो एजुकेशन पे ही मांग रहे हैं। क्योंकि 3 साल बाय द वे, 2 साल, कोई 3 साल सुबह शाम रात बाय द वे नीट का तैयारी करता है। उसके बाद उसके घर वाले उसके सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो है वो बाय द वे एग्जाम का वेट करता है, और इस बार वो कॉन्फिडेंस रहता है कि इस बार उसका नीट जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब नीट का एग्जाम होता है, वो एग्जाम दे के आता है, फिर भी बोलता है वो, फिर घर में वो बोलता है, वो काफ़ी खुशी दिखाई देता है घर में। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और एग्जाम कैंसिल हो गया है। वो 3 साल उसकी मेहनत बर्बाद हो जाती है वहीं पे। और मेंटल, कहीं ना कहीं मेंटली बोल सकते हो स्टूडेंट डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से अगर तुम देखोगे इस साल भी जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसमें 22 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। उसमें कई लोग 20 या 22 बच्चे लोग सुसाइड भी किए हैं। उसके बावजूद कल यही मांग बाय द वे प्रोटेस्ट किया जाता, और यही लास्ट 20 दिन से बाय द वे जो आंसर रखा गया था जंतर मंतर पे, इसी के लिए रखा गया था, यही मांग के लिए रखा गया था। और कल संसद की तरफ से बाय द वे संसद की तरफ बढ़ा भी गया था। लेकिन जो पुलिस ने कल कार्रवाई की है भाई, ये पहली बार हो रहा है कि लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई होती है, और उसके बाद हम
बयान देते हैं कि हम 2047 तक विश्व गुरु बनेंगे। मतलब एजुकेशन अगर नहीं मिलेगा तो फिर विश्व गुरु भारत, इंडिया जो है ग्रोथ कैसे करेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है गाइस। और बाय द वे ये अभी भी प्रोटेस्ट जो अगर तुम देखोगे बाय द वे अभी भी जारी है। अब सबसे मेन बात है कि क्या, क्योंकि सबसे मेन बात मुद्दा जो अगर तुम देखोगे उठाया जा रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन, क्योंकि वो पोस्ट के लिए कहीं ना कहीं वो कैपेबल ही नहीं है अगर तुम देखोगे तो, क्योंकि बार बार पेपर लीक हो रही है। हर मतलब 22 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो कल देखा गया मतलब वे जंतर मंतर पे, मतलब प्रोटेस्ट को अगर तुम्हें दबाना हो, सिंपल सा आज अभी कुछ महीनों से एक चीज दिख रहा है, अगर सरकार को प्रोटेस्ट दबाना हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर किसी का, अगर आपको प्रोटेस्ट दबाना हो, आप पुलिस को आगे कर दो, फ्री हैंड दे दो। और उसमें कभी बहुत लोग सिविल ड्रेस में थे डंडा लेके, कल का अगर तुम देखोगे फुटेज तो बहुत लोग सिविल ड्रेस में थे, वो आगे थे, आगे पुलिस आए थे और उसके बाद जो लाठीचार्ज उन्होंने किए, टीयर गैस जो उनके तरफ से छोड़ा गया है, उसमें बहुत लोग पुलिस भी इंजर्ड हुए थे। और स्टूडेंट के साथ जो मारपीट हुआ है, बहुत स्टूडेंट भी इंजर्ड हुए बाय द वे। अब सवाल यही है कि अगर जिस देश में अगर तुम देखोगे जहां पे स्टूडेंट पे इस तरह की हो रही है, महिला पे बाय द वे कल मार पिटाई हुई है, तो वो देश फिर किस तरह आगे बढ़ेगा। एजुकेशन के नाम पे अभी सिस्टम पूरी तरीके से फेल्ड हो चुकी है। अगर तुम देखोगे इंडिया में एजुकेशन के नाम पे सिस्टम पूरी तरीके से फेल्ड हो चुकी है। कल बाय द वे पीएम मोदी पार्लियामेंट भी आए, भाषण भी उन्होंने दिया, बट सवाल यही है वो भाषण जो था वो केवल राहुल गांधी पे उन्होंने दिया, राहुल गांधी का उन्होंने मजाक उड़ाया। उनको उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि 5 मिनट वो स्टूडेंट के प्रति या जो पेपर लीक हो रहे उनके प्रति वो देश को संबोधन करे, वो 5 मिनट ये जरूरी नहीं समझे। और भारतीय इतिहास में अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि आज तक जो है भारतीय इतिहास में जो भी प्रधानमंत्री पीएम होते थे या फिर होते हैं, जो भी पीएम होते थे पहले, सारे लोग बाय द वे, हर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है या फिर आउट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है, जैसे इंग्लैंड के, सारे लोग बाय द वे मीडिया से सवाल लेते थे अकेले, या फिर इंडिया में अगर तुम देखोगे महीना पे, या फिर इंडिया में कुछ सप्ताह में, इस तरह करके डायरेक्ट मीडिया से सवाल लेते थे। जैसे अभी मैं अगर तुम्हें बताऊं इंग्लैंड की एक मैं एग्जांपल तुम्हें देके दूं, इंग्लैंड में बाय द वे अभी हर सप्ताह संसद में मीडिया से डायरेक्ट सवाल लिया जाता है वहां के प्रधानमंत्री द्वारा। सेम अमेरिका में भी यही होता है। अमेरिका हालांकि इससे एक कदम आगे, अमेरिका में ये भी यही, वहां पे भी यही होता है, डायरेक्ट बाय द वे मीडिया से वहां पे भी सवाल लिया जाता है। सेम इंडिया में भी यही होता हुआ आ रहा था। हमारे जो इनके पहले अगर तुम देखोगे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, इनके पहले उनको बाय द वे मनमोहन सिंह कहा जाता था, और ये बाय द वे प्राइम मिनिस्टर का ही नारा था। क्यों? क्योंकि वो मीडिया से सवाल नहीं लेते थे। हालांकि वो कोई अगर तुम देखोगे नेता नहीं थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन उन्होंने फिर भी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बनाया गया था, बट फिर भी उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छी खासी उन्होंने बाय द वे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अच्छी खासी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन ये पहली बार इतिहास में कि पीएम मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर अभी तक 12 साल के टेन्योर में, 2014 से लेके अभी 2026, 12 साल के टेन्योर में एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस डायरेक्ट मीडिया से सवाल नहीं लिया गया है। एक बार हुआ है, वो भी अगर तुम देखोगे 2019 में हुआ था, जब चुनाव के वक्त हुआ था, वहां पे भी बाय द वे बीजेपी मुख्यालय में हुआ था, वहां पे भी सवाल लिया गया था, लेकिन पीएम वहां पे जवाब नहीं दिए थे। वहां पे जवाब, सारा मीडिया का जो जवाब था वो वहां पे अमित शाह की तरफ से दिया गया था।
जी हाँ, पीएम की तरफ से वहां पे भी जवाब नहीं दिया गया था। हालांकि वहां पे मीडिया के सामने पीएम आए थे, लेकिन जवाब जो है पीएम की तरफ से एक भी क्वेश्चन का नहीं दिया था। वहां पे जो जवाब है सारा अमित शाह जी के तरफ से दिया गया था। तब आज तक पीएम है, अगर तुम देखोगे प्राइम मिनिस्टर जो अभी पीएम है हमारे, अगर तुम देखोगे तो आज तक पीएम मोदी एक भी बार मीडिया से सीधा सवाल उन्होंने नहीं लिया, और ये पहली बार इतिहास में। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी लेते थे, उनके पहले के भी पीएम लेते थे, लेकिन पहली बार ऐसा है कि हमारे देश में अब पीएम जो है मीडिया से एक भी बार डायरेक्ट सवाल उन्होंने नहीं लिया। बाकी क्या जो हो रहा है अभी जंतर मंतर में, जो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज वगैरह जो कल किया जा रहा है, मतलब कल जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से, क्या लगता है आपको गाइस? कमेंट बॉक्स में अपना राय बताना। और आवाज हालांकि अब आज भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बाकी जो हो रहा है जंतर मंतर पे उसमें अपना राय बताना। एंड अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।